ये सब क्या हो रहा है? उत्तर दो। राजमाता लौट आई हैं। तो क्या राजकुमारी भी? होना क्या है? मेरा अंगरक्षक मेरे साथ है, ये तो स्वाभाविक है। इसमें नाराज होने की क्या बात है राजमाता? गलती भी करती हो और मुझसे बहस भी। इतनी हिम्मत तुम्हारी! आज तुम्हारे कारण इस युवक के प्राण जाएंगे। आह! नहीं राजमाता, आप इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती। बाहर जाओ, इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ। आपको जो कहना है मुझसे कहिए, इसका कोई दोष नहीं है। आप मुझसे बात कीजिए राजमाता। बाहर जाओ अभी। राजमाता, क्या आप मुझ पर आघात करना चाहती है? नाग रूप धारण करके डरा रही थी। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? कुछ दिनों बाद ही तुम्हारा राज्य अभिषेक है और तुम अपने अंगरक्षक का हाथ पकड़कर घूम रही हो। जानने की कोशिश भी की है? कल रात में कहाँ पर गई थी ये जानना चाहती हो? हाँ, मैं तो उसी विषय में। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम अभी मेरे कक्ष से बाहर जाओ। जाओ। ठीक है, फिर आप अकेली ही रहिए। ये लड़की मेरी उत्तराधिकारी है। ये क्या कर रही है इसे खुद नहीं पता है। ये मेरा राज्य चलाएगी। मुझे तो राजमाता की चिंता हो रही थी, इसलिए यहाँ आई थी। लेकिन राजमाता का ऐसा व्यवहार। ठीक है, तो अब इसके बाद मोहिनी भी आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। अब से जो भी मेरी इच्छा होगी मैं सिर्फ वही करूंगी। आखिर हुआ क्या है? राजकुमारी के बारे में किसी ने बात नहीं की। अब मैं राजकुमारी को कहाँ ढूंढूंगा? अच्छा, मोहिनी के साथ जाने से कुछ पता चलेगा? उफ, मुझे क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी तो यहाँ हैं, लेकिन वीर पुरुष कहाँ है मित्र? वो तो अभी भी महल में ही है। इतना सब कुछ हो गया और उसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। चिंता किस बात की? वो तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पीछे पीछे चला आएगा। वो तो हमेशा से ऐसा ही है। जहाँ तुम वहाँ तुम्हारा योद्धा हाजिर। एक दिन भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। मैं क्या उसे ले आऊं? कहो तो जाऊं और अभी ले आता हूँ। हाँ, चुप करके बैठो। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, ले आऊंगा। हाँ? किसी को जाने की जरूरत नहीं। जिसे जहाँ पहुँचना होगा पहुँच ही जाएगा। अभी रोहिणी को अपनी यात्रा पर ध्यान देना होगा। इसका मतलब अभी योद्धा से मैं नहीं मिल पाऊंगी। ठीक है बूढ़ी माँ, मुझे क्या करना होगा? मैं तैयार हूँ, बताइए। तुम तो तैयार हो, लेकिन यात्रा का समय अभी नहीं हुआ। क्या मतलब? अभी तुम्हें कुछ और प्रतीक्षा करनी होगी। चांद की पहली किरण तुम्हें रास्ता बताएगी। ठीक है बूढ़ी माँ, जब आप कह रही हैं तो इसका अवश्य ही कोई मतलब होगा। जब तक समय शुरू हो तब तक हमें महल की बातें सुनाओ। हाँ
रोहिणी, बताओ ना वहाँ क्या हुआ? तुम्हारे बाबा से भेंट हुई क्या? पिताजी से सिर्फ मिली ही नहीं, पिताजी को अपने हाथों से खाना बनाकर भी खिलाया। पिताजी से खूब बातें की। पिताजी को अपने हाथों से बांसुरी बनाकर उपहार में भी दी। बंसी की धुन पे उठा बवंडर, मन की अतल गहराई में खो गई स्मृति की माला, लौटेगी अपने मन से। बंसी की धुन से अपने घर लौट के हैं आते, वो कभी नहीं हारते जो हिम्मत से काम लेते हैं। है ना रोहिणी, मैंने सही कहा ना? आपने बिल्कुल ठीक कहा बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ ने क्या कहा? मुझे भी समझाओ मित्र, मुझे भी समझाओ। ओह, ज्यादा बकबक मत करो तुम। इतना छोटा सा तो दिमाग है, उसमें क्या क्या आ जाएगा? बकवास करते रहते हो। रोहिणी, उस बांसुरी में ऐसा क्या है? वो बांसुरी साधारण बांसुरी नहीं है। उस बांसुरी की आवाज जैसे जैसे पिताजी के कान में जाएगी, पिताजी की याददाश्त फिर से वापस आ जाएगी। ऐसा है क्या? ये तो जबरदस्त बांसुरी है। ऐसी बांसुरी मुझे भी चाहिए। वो बांसुरी मैंने विशेष लकड़ी से तैयार की है। ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये बांसुरी क्यों बज रही है? और आज ये सब अच्छा क्यों लग रहा है मुझे? क्यों? किंतु आज तो ये सब पहचाना सा लग रहा है। सब बहुत अच्छा लग रहा है। रोहिणी आ गई। महाराज ने राजकुमारी का नाम क्यों लिया? ये नाम उन्होंने जाना कैसे? ये किसका नाम लिया आपने? ये क्या? मैंने क्या बोल दिया? क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। कुछ भी नहीं। नहीं, मैंने स्पष्ट सुना है, आपने रोहिणी बोला है। क्यों? उत्तर दीजिए। क्या हुआ पिताजी? मुझे उत्तर दीजिए। राजकुमारी, अगर आप क्षमा करें तो आपसे एक बात कहूं मैं? नहीं, मतलब महाराज ने तो आपका ही नाम लिया था, है ना महाराज? हाँ, वो ठीक बोल रहा है। मैंने मोहिनी बोला था, मोहिनी। ठीक है, तुम कह रहे हो इसलिए मैं मान लेती हूँ। इस समय इस विषय पर समय नष्ट करने की इच्छा नहीं है। चलो आओ। महाराज, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सुनो, अच्छा वो राधुनी कहाँ है? मुझे बता सकते हो? वो तो रोज इस समय मेरे लिए खाना लेकर आती है। आज नहीं आई। महाराज, राधुनी का कल से कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं है मतलब? कहाँ गई? वो तो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती है, मुझे बताकर ही जाती है। कहाँ गई वो? कहाँ गई होगी?
अब शायद राजकुमारी के बारे में कुछ पता चले। ज्योत्सना, मैंने तुम्हें कारागार में बंदी बनाकर रखा नहीं है। तुम मुक्त हो, ज्योत्सना मुक्त। मगर भाग्य का परिहास देखो, तुम कहीं भी जा नहीं पाओगी, ना कभी बोल पाओगी। राजमाता, क्या बात है? तुम इस तरह मेरे कक्ष में क्यों घुसे आ रहे हो? राजमाता, असल में मैं वो राधुनी को खोज रहा था। वो कहीं दिख नहीं रही है। राधुनी? तुम अचानक राधुनी को क्यों ढूंढ रहे हो? राजमाता, वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती है ना, इसीलिए। उसे मार दिया मैंने राधुनी की हत्या कर दी। ये तो आपकी चाबी है ना? तो क्या इसीलिए कल रात आकाश से वो संकेत मिल रहा था? नहीं 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 नहीं, मेरी राजकुमारी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं चांद कब निकलेगा। मैं तो जल्दी से जल्दी सारे काम खत्म करना चाहती हूँ। पिताजी योद्धा अब भी उसी महल में है और माँ, वो कैसी है, कहाँ है, ये भी नहीं जानती मैं। मुझे दोबारा शून्य से सब कुछ शुरू करना होगा। लेकिन इस बार तो संकट और बड़ा है। मेरे सभी प्रिय लोग कामिनी के पास ही हैं। नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी सफल होना ही होगा। ओ चांद, मुझे राह दिखाओ, तुम मुझे राह दिखाओ, राह दिखाओ। उस लड़की को मार दिया इसने। ये क्या देख रहा हूं मैं? ये क्या? ये तो राजमाता। बाहर जाओ, काम है मुझे। क्या हुआ? बाहर जाओ। क्यों गुस्सा दिला रहे हो मुझे? बाहर जाओ। क्या कंचन के ऊपर से मेरा जादू का प्रभाव कम होता जा रहा है? उसे ऐसा क्यों लग रहा है? कंचन, कंचन क्या हुआ है? बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ है? राजमाता, कुछ भी तो नहीं। ये क्या सुन लिया मैंने? क्या ये सच है? क्या ये सच है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता। राजकुमारी, राजकुमारी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। सब झूठ झूठ, सब झूठ है। बहुत हुआ। अगर राजकुमारी नहीं है तो मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगा। इस विजयनगर का सर्वनाश कर दूंगा मैं। मेरा नाम अग्नि है। आग जलेगी हर तरफ, आग जलेगी। जब कुछ हुआ ही नहीं तो यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर जाओ, काम है मुझे।
अब मैं अपना असली काम शुरू करूंगी। तुमने मेरा सब कुछ नष्ट करने की कोशिश की है। इसकी सजा तो तुम्हें पानी ही होगी ज्योत्सना। ज्योत्सना, मनुष्य के जीवन में कैसी कैसी परीक्षा देनी पड़ती है। इस समय माँ, पिताजी, योद्धा सबको छोड़कर यहाँ आना पड़ा मुझे। मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं था। तुम्हें इस तरह से उदास देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है रोहिणी। बोलो ना क्या हुआ है। कुछ भी नहीं, असल में सबकी बहुत चिंता हो रही है। योद्धा को कुछ बताए बिना ही चली आई। वो बहुत परेशान हो रहा होगा मेरे लिए। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा मित्र। उसे जल्द से जल्द सूचना नहीं मिलेगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। देखो, जो भी हो मेरे साथ रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग खुल जा रहा है। आज पहली बार ऐसा लगा कि जयनाग ठीक कह रहा है। मैं बहुत खुश हूँ भाई। जयनाग, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गोबर नहीं भरा है। बाघुदा, आपकी बातों से मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आए तो थोड़ा घास फूस खा लेना, ठीक हो जाएगा। हाँ, उफ, तुम लोगों की नोक झोंक ना होती तो मेरा जीवन तो मरने के समान हो जाता। नहीं नहीं, सच कहूँ तो योद्धा को जल्द से जल्द खबर भेजनी होगी, पर बूढ़ी माँ से कोई सामान तो उन तक पहुँचाना होगा। लेकिन कैसे पहुँचाऊँ मैं जाऊंगा। हाँ, जाओ और एक बार फिर कलंक लगाओ। एक बार कामिनी के हाथों बंदी बने थे, फिर बंदी बनकर कांपोगे। चुप रहो, वरना मैं तुम्हारी नाक तोड़कर चंपा के पेड़ से टांग दूंगा। हाँ। अच्छा, यहीं रुको तुम लोग, मैं अभी आती हूँ, कुछ सोचने दो। ओ बूढ़ी माँ, काल नागिनी तो इस गुफा में नहीं है, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? काल नागिन के कक्ष में जाने के लिए रास्ता यहीं से जाता है। क्या कह रही हैं आप? घर के अंदर से रास्ता? क्या ये संभव है? ये रास्ता तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन इस रास्ते पर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। याद रखना, काल नागिन के नींद से जागने के बाद वो बहुत तांडव करेगी। घोर विपत्ति आएगी। मिट्टी में पैर रखते ही आकाश में मार्ग बनेगा। अगर पंख फैलाना आता हो। ओ बूढ़ी माँ, इस समय मेरा पहेलियाँ सुलझाने का मन नहीं है। सीधे सीधे बोलिए ना। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा बिटिया। समय आने पर तुम खुद ही समझ जाओगी। एक बात याद रखना, काल नागिन को असमय जगाने से वो बहुत तांडव करेगी, इसीलिए बहुत सावधानी रखना। वो देख, चांद के प्रकाश से ही रास्ता दिखता है। क्या कह रही है बूढ़ी माँ? आईने के बीच से रास्ता? हाँ, ये आईना चांद का प्रकाश पड़ने पर ही प्रकट होता है। आईने के बीच से ही तुम अपने गंतव्य तक पहुंच पाओगी। काल नागिनी को जितनी जल्दी नींद से जगाओगी, उतनी जल्दी ही अपने सब प्रश्नों के उत्तर पाओगी। ठीक है, अब जाती हूँ बूढ़ी माँ। आप अपना ख्याल रखना।
काल नागिनी को ढूंढ कर ही तुम खुद को ढूंढ पाओगी मेरी बेटी। पिताजी, अग्नि, हम लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। पिताजी, मैं कामिनी को मार डालूंगा, सब खत्म कर दूंगा, सब कुछ। वो कामिनी, उस कामिनी ने अवश्य मेरी राजकुमारी का कुछ बुरा किया है। दिमाग शांत करो अग्नि, आसमान की तरफ एक बार देखो। पिताजी, ये लोग क्या करना चाहते हैं? अब समझे ना अग्नि, इन पक्षियों के झुंड को किसने भेजा है और ये लोग क्या कह गए? अग्नि, चिंता मत करो, रोहिणी अब ठीक है। पिताजी, ये क्या है? ये पक्षियों ने ही हम तक पहुंचाया है। मुझे लगता है रोहिणी इस पात्र में भरकर पिताजी को मुक्त करवाने का कोई उपाय भेजी। लेकिन पिताजी, राजकुमारी अचानक से चली क्यों गई? अग्नि, रोहिणी अकारण कहीं नहीं गई है। यदि गई है तो जरूर कोई कारण होगा। अग्नि, अभी हमें प्रतीक्षा ही करनी होगी, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कामिनी ने निश्चय ही राजकुमारी के साथ कुछ किया है, इसीलिए राजकुमारी मजबूर हो गई है यहां से जाने के लिए। जिसने मेरी राजकुमारी को कष्ट पहुंचाया है, उसे मैं भी बिल्कुल शांति से नहीं रहने दूंगा। शांत हो जाओ अग्नि, शांत हो जाओ। नहीं पिताजी, कामिनी का अस्त्र ही मैं उसके ही विरुद्ध इस्तेमाल करूंगा। आप देखिएगा, उसने मेरे प्रियजनों को कष्ट दिया है, मैं उसे भी शांति से नहीं रहने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। वो तो काल नागिनी की गुफा है ना? अच्छा हुआ बाबा, बहुत जल्दी पहुंच गई। बूढ़ी माँ ने तो मुझे डरा ही दिया था। ये कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो? मैं ज्योत्सना की बेटी रोहिणी, मैं काल नागिनी से मिलने आई हूँ। अरे वाह वाह, बड़े मजे की बात है ये तो। काल नागिन अभी सो रही हैं। उन्हें असमय से जगाए तो प्रलय का तांडव हो जाएगा, और तुम जल्दी उनसे मिलने। तुम हो कौन और तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता है? ये
मैं हूँ उनके गुफा का रक्षक। यदि मैं ना चाहूँ तो उनके गुफा के पास कोई नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं। मुझे अंदर जाने दो। मुझे कालनागिनी से बहुत जरूरी काम है, मैं उसे पहचानती भी हूँ। हंसने वाली बात कर दी तुमने तो। काल नागिन को पहचानने के बाद क्या कोई जिंदा रह सकता है? मैं मिल लूंगी तो तुम जान जाओगे। वो मुझे जानती है नहीं, लेकिन अभी तुम मुझे जाने दो। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, बिल्कुल नहीं। दया करो मुझ पर, दया करो। मुझे सच में कालनागिनी से बहुत जरूरी काम है। मुझे जाने दो ना कालनागिनी के पास, वो मुझे सच में पहचानती है। ठीक है, पहले तुम साबित करो कि काल नागिन को तुम पहचानती हो, तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं कालनागिनी को पहचानती हूँ? कैसे साबित करूं मैं? मेरे सवाल का जवाब देकर बता सकती हो। कौन सा सवाल? काल नागिन की सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? कालनागिनी का सबसे प्रिय वस्तु? बताओ बताओ, देखूं कितना पहचानती हो। विष पात्र। नहीं नहीं नहीं, कुछ और, लेकिन क्या हो सकता है? नहीं जानती हो ना? फिर तो तुम नहीं जा सकती हो। थोड़ा समय तो मैं तुम्हें बताती हूँ। दूध केला। कालनागिनी का प्रिय वस्तु दूध केला है। सही कहा। अब मुझे जाने दो। मुझे तुमने ही कहा था ना, और तुम अपने वादे के पक्के हो। मैं जानती हूँ तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटोगे मित्र। ओहो, ये तो महा मुश्किल है, लेकिन जब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। मुझे पता था तुम अपना वचन निभाओगे। तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, जब कहा है तो तुम्हें ले चलता हूँ, मगर याद रखो कि असमय जगाने पर काल नागिन बहुत गुस्सा हो जाती हैं, समझी ना? कहीं तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। अरे पहले जगाने तो दो, उसके बाद सोचेंगे गुस्से की बात। देख रहा हूँ तुम में बड़ी हिम्मत है। चलो आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तुम्हारी पीठ पर क्यों बैठूं? देख लो कितनी काई जमी है यहाँ पर। उड़कर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है तुम्हारे पास। तो क्या बूढ़ी माँ ने यही संकेत दिया था कि आसमान से जाना होगा? धरती पर पैर रखते ही विपत्ति। लो चले आए। कालनागिनी की गुफा तो बंद है, जाऊंगी कैसे? इतना धक्का देकर भी ये नहीं खुल रही है।
अब मैं इसे जगाऊंगी कैसे? ऐसे नहीं खुलेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। जब तक काल नागिन स्वयं दरवाजा ना खोले कोई नहीं खोल सकता इसे। हंस हंस के देखने की जगह मुझे उपाय तो बता सकते हो ना? कहा ना मैंने बहुत जरूरी काम है मुझे। अच्छा ठीक है, उधर देखो, उस पत्थर के ऊपर एक सींगा रखा हुआ है, उसे बजाओ, तभी काल नागिन की नींद टूटेगी। अब समझोगी, एक बार बजाओ। असमय नींद से जगाने पर काल नागिन जिसे सामने देखती हैं उससे निकल जाती हैं। तुम ना बड़े बुरे हो, बस डराना जानते हो, साहस नहीं बढ़ा सकते तो चुप तो रहो। मैं तो तुम्हें सावधान कर रहा था बस। चुप रहो, अब जो होगा मैं देख लूंगी। और डर लग रहा हो तुम्हें तो जाकर छुप जाओ, जाओ। कौन? किसमें इतनी हिम्मत कि इस असमय मेरी नींद खराब करे? खत्म कर दूंगी, मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें निकल जाऊंगी। अरे बाप रे, मैं तो भागता हूँ। कौन? किसमें इतनी हिम्मत कि इस समय मेरी नींद खराब करे? खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। काल नागिनी, मुझ पर दया करके शांत हो जाइए। आप तो मुझे पहचानती हैं। तुम्हें खत्म कर दूंगी मैं। तुमने असमय मुझे जगाया है, भूल कर बैठी हो। अब ये लो। काल नागिनी, मैं रोहिणी हूँ, आप मुझे पहचानती हैं। मैंने आपसे विष पात्र लिया था। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने मेरी नींद में विघ्न डाला है। एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैं बता रही हूँ ना, आप मुझे पहचानती हैं। काल नागिनी, आप कृपा करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जब तक तुम्हें खत्म न कर लूं, मैं शांत नहीं हो सकती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी नींद खराब करो, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। ये तो महा मुश्किल है, ये तो कोई बात ही नहीं सुन रही। अब क्या करूँ मैं? ये लो।
बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से मैं कालनागिनी की शिकार नहीं हो सकती हूँ। मुझे किसी भी तरीके से खुद को बचाना ही होगा, बचाना ही होगा। कालनागिनी को किसी भी तरह शांत करना ही होगा, लेकिन कैसे करूँ शांत उन्हें? क्या करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूँ? मुझ में तो कोई शक्ति भी नहीं है। कौन देगा मुझे वो शक्ति? ये क्या है? ये तो मोहिनी की आवाज है, लेकिन मोहिनी चिल्ला क्यों रही है? मोहि अब ये कौन सा नाग है? महाराज, आसमान में क्या देख रहे हैं? वो क्या है? इतना बड़ा नाग? महाराज, आप ये आसमान में क्या देख रहे हैं? वो देखो, देखो, वो वहां देखो, सबको देखो, वहां सभी दिख रहे हैं। वहां पर सब लोग हैं। मेरी ज्योत्सना है, रोहिणी है, और वो देखो वहां जोनाकी, सब वहीं पर है। देखो, नाग चिन्ह देखकर महाराज ये सब क्या बोल रहे हैं? उनको सब याद आ गया क्या? सब लोगों का नाम ले रहे हैं। उधर कामिनी को पता चल गया तो सर्वनाश हो जाएगा। महाराज, आप क्या बोल रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये क्या? अभी सब याद था और अभी भूल गए? आश्चर्यजनक। मुझे अपने कक्ष में जाना है। माँ, महाराज के अंदर बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। नहीं, ये तो कोई साधारण नाग नहीं है। ये तो मुझे भी सावधान होने का संकेत दे रहा है। नहीं, अब देर करना ठीक नहीं होगा। इस संकेत का मतलब क्या है? पूछूं क्या राजमाता से? ज्योत्सना को अपने जीवन से अलग करके उसकी मृत्यु की व्यवस्था मुझे करनी ही होगी। नहीं, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी राजमाता से, बिल्कुल भी नहीं।
राजमाता अवश्य कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन वो इस बारे में मुझे नहीं बता रही है। ठीक है, तो मैं भी उनसे और कुछ नहीं पूछूंगी। देखती हूँ मैं भी।